कि इनिशियली मैंने कहा था लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट क्या है? इट इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ नोड्स लिंक्ड टू ईच अदर, सिंपली लिस्ट ऑफ नोड्स लिंक्ड टू ईच अदर। अब यहाँ पे नोड्स हम किसको बोल रहे हैं? नोड्स आर सिंपली द डेटा आइटम्स, वॉट एवर डेटा वी वॉन्ट टू स्टोर दे आर स्टोर्ड इनसाइड नोड्स। तो नोड इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डेटा आइटम्स। तो लिंक लिस्ट is simply a list of nodes linked to each other and node is representing a single data value. Like अगर मैं list of books बनाना चाहूंगी तो node will be representing the information of books. अगर मैं list of employees बनाना चाहूंगी तो node will be representing the information of employees. अगर मैं list of students बनाना चाहूंगी तो node will be representing a list of students. तो node here is representing the data item. And linked list is simply a list of nodes linked to each other. That is the basic definition, that is the basic concept of linked list. Now let's see what is the requirement of using a linked list, what is the need of using a linked list, and how we can implement it in various programming languages. तो सबसे पहले देखिए, अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा उसमें we just discussed with a important data structure, that is arrays. और array is used to store same data type continuous, सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स इन अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। एक ही डेटा टाइप के कई सारे एलिमेंट्स को मेमोरी में लगातार स्टोर करने के लिए वी आर यूजिंग एरेज। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। स्ट्रक्चर किस लिए यूज हो रहा था? इट वाज यूज्ड टू कंबाइन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप एलिमेंट्स टू क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप। जैसे अगर मुझे किसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है तो फॉर दैट आई कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर स्टूडेंट। आई हैव क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर स्टूडेंट which will be representing a student। इसके अंदर मैंने डाल दिया नेम और एज। नेम के लिए आई हैव क्रिएटेड एन array, और रादर नेम के लिए आई कैन ऑल्सो यूज अ पॉइंटर टू कैरेक्टर ऑल्सो। पॉइंटर टू कैरेक्टर कैन ऑल्सो बी यूज टू रिप्रेजेंट a string। एंड एज के लिए मैंने ले लिया एज। तो यहाँ पर वी हैव सिंपली क्रिएटेड अ नोड, सिंपली क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट अ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ा। अब मान लीजिए अगर मैंने आपको बोला कि मुझे n स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, अगर मुझे n स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, n स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, तो अब अगर मैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना दूंगी, अगर मैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना दूंगी तो अगेन वही प्रॉब्लम कि या तो वो मेमोरी मुझे कम पड़ेगी या वो मेमोरी मुझे ज्यादा होगी। लाइक अगर मैंने यहाँ पर एरे ऑफ 10 स्ट्रक्चर्स बना दी, एक स्ट्रक्चर का साइज यहाँ पे कितना होगा? मान लीजिए अगर इसके अंदर मैं नेम, फादर्स नेम, एड्रेस ये सब भी ले लूं तो मान लीजिए अगर एक स्ट्रक्चर का साइज है 20 बाइट्स, तो 10 स्ट्रक्चर्स के लिए हमने 200 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली। जबकि हम अगर n की वैल्यू 2 ही है तो हमें जरूरत है केवल 40 बाइट्स की, 160 बाइट्स हमारे वेस्ट है। और वहीं अगर मुझे 20 स्टूडेंट्स का डेटा डालना होगा तो अगेन दिस एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैन नॉट बी यूज्ड। तो एरे हैड देयर ओन डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ देयर कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम ऐसी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनाएं जिसमें जब तक हमारी मर्जी हो तब तक हम उसके अंदर नोट्स क्रिएट कर सकें। ठीक है, लाइक अगर हम इसको थोड़ा सा इमेजिन करें तो हम कुछ इस तरह से चाहते हैं कि मान लीजिए मैंने यूजर से पूछा कि डू यू वांट टू एंटर द डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट। उसने कहा यस। जैसे ही उसने यस कहा, मैं मेमोरी में एक स्टूडेंट का डेटा या एक स्टूडेंट के लिए मेमोरी एलोकेट कर दूं, उसके नेम में वैल्यू डाल दूं, उसके एज में वैल्यू डाल दूं। एक स्टूडेंट के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी, उसके नेम में वैल्यू डाल दी, उसके एज में वैल्यू डाल दी। ठीक है, फिर मैंने वापस से पूछा डू यू वांट टू एंटर मोर डेटा। उसने कहा फिर से यस। अगर वो फिर से यस कहता है तो अगेन मैं फिर से मेमोरी एलोकेट कर दूं और फिर से नेम और एज में वैल्यू डाल दूं। यानी आई वॉन्ट द नोड्स टू बी क्रिएटेड रन टाइम। आई वॉन्ट दीज स्ट्रक्चर वेरिएबल्स टू बी क्रिएटेड एट रन टाइम। ठीक है, ये काम तो हम कर लेंगे यूजिंग मैलॉक। मैलॉक की मदद से हम रन टाइम पे मेमोरी के ब्लॉक्स क्रिएट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम वही कि आपकी मैलॉक जो मेमोरी ब्लॉक अलोकेट करता है उसका कोई नाम नहीं होता, उसका कोई नाम नहीं होता। तो या तो मैं हर ब्लॉक के लिए एक नया पॉइंटर बनाऊं, लेकिन जब मुझे ये पता ही नहीं है कि एक
मैं कितने स्टूडेंट्स के लिए यस एंटर करूंगी जब मुझे रन टाइम पे पूछना है कि तुम्हें और स्टूडेंट का डेटा डालना है या नहीं डालना। वो यस कहता है तो ही मैं मेमोरी एलोकेट करवाती हूँ, वो यस कहता है तो ही मैं मेमोरी एलोकेट करवाती हूँ, और अगर वो नो कह देगा तो मुझे और मेमोरी एलोकेट नहीं करवानी। तो अब ये जो मेमोरी ब्लॉक्स मैलॉक ने क्रिएट कर दिए, इनका कोई नाम तो है नहीं, इनको रेफर कैसे करूं? ठीक है, तो ये हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यूजर रन टाइम पे हम यूजर से पूछें क्या तुम्हें और नोड की जरूरत है, क्या तुम्हें और डेटा डालना है। वो यस कहता है तो हम उसको मेमोरी एलोकेट करवा दें, और अगर वो नो कहता है तो हमारे ये नोड्स क्रिएट होना बंद हो जाए। ठीक है, अब हमने नोड्स तो क्रिएट कर लिए, नाउ वी वांट टू लिंक देम। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहला नोड मैंने क्रिएट कर लिया, ये सबसे पहला नोड मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, और मान लीजिए मैंने कोई पॉइंटर ले लिया P1 जो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। मान लीजिए मैंने कोई पॉइंटर ले लिया P1 जो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने यूजर से पूछा क्या तुम्हें और डेटा एंटर करना है, उसने कहा यस। ठीक है, अब मैंने सेकेंड नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करवा दी और उसके अंदर डाल दिया मैंने नेम और एज। अब चूंकि ये जो नोड मैंने मेमोरी एलोकेट करवाई है, मैंने इसका कोई पॉइंटर नहीं लिया, मैंने इसका कोई नाम नहीं लिया, तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ दिस न्यूली क्रिएटेड नोड इन अ थर्ड वेरिएबल ऑफ दिस नोड, और इसके अंदर मैंने इस नोड का एड्रेस स्टोर कर लिया। फिर से पूछा यस, तो फिर से मैंने अब इस वाले नोड के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर लिया। यानी एवरी नोड इज हैविंग 3 पार्ट्स, one for name, one for age, and one will be used to store the address of the next node. इसके अंदर मैंने इसका एड्रेस स्टोर कर लिया। Similarly, name, age, and the third part will store the address of the next node. Similarly, name, age, third part will be used to store the address of the next node. Since this is the last node, इसके बाद मैंने कोई नोड क्रिएट ही नहीं किया, तो this will refer to null. So that way these nodes are linked to each other. So that is the basic concept of linked list. Linked list क्या है? Linked list is a list of nodes. इस तरह से हम कई सारे nodes मेमोरी में क्रिएट करेंगे, and every node is having 2 parts. Every node is having 2 parts. One is the data part. One is the data part, जो भी डेटा मुझे स्टोर करना है, like अगर लिस्ट ऑफ बुक्स बनाऊंगी तो बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करूंगी, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज बनाऊंगी तो एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन स्टोर करूंगी। एंड अनदर इज द पॉइंटर या एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड या लिंक टू द नेक्स्ट नोड। सिमिलरली एवरी नोड इज हैविंग 2 पार्ट्स, वन इज द डेटा पार्ट, डेटा पार्ट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा जिसकी भी आप लिस्ट बना रहे हो, और सेकेंड पार्ट इज यूज्ड टू स्टोर द लिंक टू द नेक्स्ट नोड। लिंक टू द नेक्स्ट नोड सिंपली मीन्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड या पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। तो यहां पर हमारे हर नोड के पास डेटा हो गया एंड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड विच इज एक्चुअली द लिंक टू द नेक्स्ट नोड। तो मैं लिंक टू द नेक्स्ट नोड कहूं, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड कहूं, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड कहूं, तीनों एक ही बात है। और लास्ट नोड जो मेरी लिस्ट का होगा उसका नेक्स्ट नोड क्या होगा, नल, बिकॉज उसके बाद हमने किसी को मेमोरी एलोकेट ही नहीं कराई। लास्ट नोड के बाद हमने किसी को मेमोरी एलोकेट ही नहीं कराई। और पहले नोड का एड्रेस हम किसी पॉइंटर में ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने स्टार्ट या st नाम से एक पॉइंटर बना दिया और उसके अंदर मैंने फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया। सच अ लिस्ट ऑफ नोड्स, सच अ लिस्ट ऑफ नोड्स which are linked to each other, such a list of nodes which are linked to each other is simply called linked list. So this is called a linked list in which we are storing data inside dynamically created nodes. ये जो nodes हैं चूंकि रन टाइम पे क्रिएट हो रहे हैं इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, डायनेमिकली क्रिएटेड nodes. These nodes are created at run time, linked to each other. लिंक्ड टू ईच अदर, और लिंक कैसे होंगे, बिकॉज एवरी नोड इज स्टोरिंग डेटा एज वेल एज एंड द एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड। एवरी नोड इज स्टोरिंग द डेटा एज वेल एज द एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड। ये वाली बात क्लियर है? यहां तक लिंक लिस्ट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछें। लिंक लिस्ट है क्या, ये क्लियर है?
क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. तो लिंक लिस्ट में सिंपली वी आर क्रिएटिंग नोड्स विच आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड एवरी नोड इज स्टोरिंग डेटा एंड द एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड. और डेटा हमारा डिपेंड्स कि हम किस चीज की लिस्ट बना रहे हैं. हम लिस्ट ऑफ बुक्स बना रहे हैं, या हम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज बना रहे हैं, या हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बना रहे हैं. जिसकी भी लिस्ट बनाएंगे डेटा उसके हिसाब से स्टोर हो जाएगा और हर नोड के पास अगले नोड का एड्रेस होगा. तो नाउ लेट्स सी कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस लिंक लिस्ट इन सी. ठीक है, तो अब देखते हैं सी में हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. ठीक है, अब देखिए इस लिंक लिस्ट के एक नोड को देखिए. लिंक लिस्ट के एक नोड को देखिए जो भी अपन ने लिस्ट बनाई है. तो इसमें आप किसी एक नोड को ध्यान से देखें. एक नोड को जब हम देखते हैं तो इस नोड के हमारे दो हिस्से हैं. वन इज द डेटा पार्ट, वन इज द डेटा पार्ट एंड अनदर इज द पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड. ठीक है, अनदर इज द पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड. अगर मैं इसको नोड बोलूं तो वन इज द डेटा एंड अनदर इज पॉइंटिंग टू नोड, क्योंकि अगला जो एलिमेंट होगा वो भी तो नोड ही होगा. अगला जो एलिमेंट होगा वो भी तो नोड टाइप का ही होगा. ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, डेटा एंड देन पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, फिर अगेन डेटा एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड. तो अगर हम एक नोड को ध्यान से देखें तो इस नोड के अंदर दो चीजें हैं, डेटा एज वेल एज द पॉइंटर. ठीक है, तो इसको अगर हमें सी में इम्प्लीमेंट करना है तो सी में इम्प्लीमेंट करने के लिए वी कैन इम्प्लीमेंट दिस नोड एज ए स्ट्रक्चर. तो यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया टू रिप्रेजेंट दिस नोड, और इस नोड के अंदर दो चीजें हैं. अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए केवल डेटा ही ले लेती हूं, डेटा, और दूसरा पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड. यानी इसके अंदर जो पॉइंटर हम बनाएंगे वो किस टाइप का होगा, नोड टाइप का ही होगा, क्योंकि वो किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड को. और उसका नाम भी मैं दे देती हूँ NXT. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ नोड. ये जो मैंने लिखा ये क्या हो गई, एक नोड की डेफिनेशन. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ नोड. अगर मैं लिस्ट ऑफ बुक्स बनाना चाहती हूँ तो इस डेटा की जगह बुक की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, बुक का टाइटल, बुक का प्राइस, बुक का पब्लिशिंग ईयर, बुक का पब्लिशर, बुक का साइज, व्हाटएवर. अगर ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज होगी तो यहाँ पे डेटा की जगह एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आ जाएगी. अगर ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट होगी तो यहाँ पर डेटा की जगह स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी. अभी अपन ने सिंप्लिसिटी के लिए केवल लिया है डेटा. तो यहाँ पर हमने एक नोड की डेफिनेशन तैयार करी जिसके अंदर एक तो हो गया डेटा का हिस्सा और एक हो गया पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड. सिंस जो नेक्स्ट नोड है वो भी नोड टाइप का ही है, तो ये जो हमारा पॉइंटर है वो भी किस टाइप का है, स्ट्रक्चर नोड. क्लियर है? और इस तरह के स्ट्रक्चर जिसमें खुद के टाइप को ही पॉइंट करने वाला पॉइंटर हो, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें. तो लिंक लिस्ट में जो हम नोड्स यूज करते हैं दे आर बेसिकली सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स. सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स. सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, विच कंटेन अ पॉइंटर टू इटसेल्फ. खुद ही को पॉइंट करने वाला पॉइंटर अगर उनके अंदर है तो वो क्या कहलाएंगे, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर. तो लिंक लिस्ट में जो नोड होता है, लिंक लिस्ट में जो नोड होता है उस नोड के अंदर वो नोड एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है. यानी उस नोड के अंदर एक पॉइंटर टू इटसेल्फ होता है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा. यहां तक क्लियर है? प्लीज एक बार देखें, समझें, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें. क्लियर है शौर्य, यश? यस मैम. यस मैम. ओके, सो दैट वे वी कैन क्रिएट अ नोड. तो हमने यहाँ पर एक नोड की डेफिनेशन तो तैयार कर ली जिसके अंदर हमने डेटा डाला और पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड डाला. ठीक है, अब लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे करेंगे. ठीक है, लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे करेंगे, तो लिंक लिस्ट पहले अपन डायग्राम में क्रिएट करते हैं फिर प्रोग्राम में क्रिएट करेंगे. तो अब देखिए, अब मैंने यूजर से पूछा, सबसे पहले तो मैंने नोड की डेफिनेशन तैयार कर ली ये. ठीक है, सबसे पहले तो मैंने नोड की डेफिनेशन तैयार कर ली. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने नोड की डेफिनेशन तैयार कर ली. अब मैंने यूजर से पूछा कि डू यू वांट टू क्रिएट अ नोड. अब मैंने यूजर से पूछा डू यू वांट टू क्रिएट अ नोड. उस मतलब यूजर से पूछा उसकी चॉइस कि उसको नोड बनाना है क्या. उसने कहा यस. ठीक है,
उसने कहा यस। तो अब हमने क्या किया, मैलॉक से एक पॉइंटर लिया पहले तो P1, और मैलॉक से हमने एक नोड को मेमोरी एलोकेट करवा दी और P1 उसको पॉइंट करने लग गया। जब हमने मैलॉक से एक नोड को मेमोरी एलोकेट कराई, तो दो चीजों को मेमोरी मिली, एक तो D को और एक नेक्स्ट को, और एक पॉइंटर टू नेक्स्ट को, ठीक है। और P1 हमारा उसको पॉइंट करने लग गया। फिर हमने P1 के D में वैल्यू डाल दी कुछ भी, और P1 के नेक्स्ट को कर दिया नल। हमने P1 के D में वैल्यू डाल दी और P1 के नेक्स्ट को क्या कर दिया, नल। ये हमारा पहला नोड तैयार हो गया। यहां तक क्लियर है? ओके, तो यहां पर हमने एक नोड तैयार कर लिया, एक नोड के अंदर डेटा डाल दिया और नेक्स्ट को नल कर दिया। अब हमने यूजर से दोबारा पूछा, डू यू वांट टू ऐड अ न्यू नोड? उसने कहा यस, ठीक है। अब हमने यूजर से दोबारा पूछा कि डू यू वांट टू ऐड अ न्यू नोड? उसने कहा यस, ठीक है। दिस इज द सेकेंड टाइम, मैं कलर बदल रही हूँ। तो सेकेंड टाइम में हमने यूजर से पूछा कि डू यू वांट टू ऐड अ न्यू नोड? उसने कहा यस। अब मुझे नेक्स्ट नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करवानी है। तो अब मुझे मेमोरी कहाँ एलोकेट करवानी है, यहाँ पर। यानी ये जो P1 का नेक्स्ट था, जो P1 का नेक्स्ट पहले नल था, अब हम उसको मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। यानी जो हमारा अभी P1 का नेक्स्ट नल था, अब हम उसको मेमोरी एलोकेट कराएंगे। और अब जब हमने यस बोला, जब उसको सेकेंड नोड को मेमोरी एलोकेट करवानी है, तो अब हम P1 के नेक्स्ट को मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। देखिए अभी स्थिति ये है कि हमारा P1 फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और अभी हमने फर्स्ट नोड के नेक्स्ट को क्या कर रखा है, नल। लेकिन जैसे ही उसने यस बोला, तो अब हम नेक्स्ट नोड को मेमोरी एलोकेट करवाना चाहते हैं। यानी यहां पर मेमोरी एलोकेट करवाएंगे किसको, P1 के नेक्स्ट को हमने अब मेमोरी एलोकेट करवा दी, और P1 का नेक्स्ट अब एक नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और इसके भी दो हिस्से हो गए, एक डेटा पार्ट हो गया और एक नेक्स्ट पार्ट हो गया। अब चूंकि अब ये हमारा करंट नोड है, तो इस P1 को हम यहां से उठा के यहां लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P1 को आगे बढ़ाएंगे। P1 को आगे बढ़ाने के लिए लिखेंगे हम P1 इक्वल्स टू P1 एरो नेक्स्ट। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर ध्यान है कि P1 एरो नेक्स्ट के अंदर जो एड्रेस है, मतलब यहाँ पर जो एड्रेस पड़ा हुआ है, वो किसके अंदर डाल दिया मैंने, P1 में। यानी P1 का नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, अब P1 उसको पॉइंट करने लगे। सीधे शब्दों में इस लाइन से क्या हुआ, P1 मूव्स फॉरवर्ड। ये वाली बात क्लियर है? इस लाइन से क्या हुआ, P1 हमारा नेक्स्ट नोड पे आ गया, ठीक है। अब हमने वापस से क्या किया, P1 के डेटा में वैल्यू डाल दिया, कुछ भी डाल दिया वैल्यू, और P1 के नेक्स्ट को नल कर दिया। ये हमारा सेकेंड नोड तैयार हो गया। अब हमने यूजर से वापस से पूछा, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू नोड? उसने कहा यस, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, फिर से P1 के नेक्स्ट को मेमोरी एलोकेट करवानी है, P1 को आगे बढ़ाना है, P1 के डेटा में वैल्यू डालनी है, और P1 का नेक्स्ट नल करना है। फिर से P1 की मेमोरी एलोकेट करवाई, P1 को आगे बढ़ाया, P1 के डेटा में वैल्यू डाल दी, P1 का नेक्स्ट नल कर दिया। फिर अगर वापस से पूछेंगे, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू नोड? उसने कहा यस, तो फिर से इसके नेक्स्ट को मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, फिर से उसके P1 को आगे बढ़ाएंगे, और P1 के डेटा में वैल्यू डालेंगे, और P1 का नेक्स्ट नल करेंगे। यहां तक क्लियर है? कंसेप्चुअली क्लियर है लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट होगी? यानी सबसे पहले तो हम नोड की डेफिनेशन तैयार करेंगे, उसके बाद हम एक एक नोड को मेमोरी एलोकेट करवाते जाएंगे, पॉइंटर को आगे खिसकाते जाएंगे, और मेमोरी एलोकेट होती जाएगी, पॉइंटर आगे खिसकता जाएगा, और इस तरह से हमारी लिस्ट ऑफ नोड्स तैयार होगी। कंसेप्चुअली क्लियर है? इसको एक बार ध्यान से देखिए, समझिए, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिए। देखिए हमने क्या किया, इस तरह की लिस्ट हमें बनानी है, तो हमने क्या किया, पहले तो नोड की डेफिनेशन तैयार की, जिसके अंदर हमारा एक तो डेटा पार्ट हो गया, एक पॉइंटर टू नेक्स्ट हो गया, और फिर हमने एक एक करके नोड्स को मेमोरी एलोकेट करवाई, और फिर पॉइंटर को आगे खिसकाते गए। जब तक यूजर यस करता जाएगा, तब तक हमारी मेमोरी एलोकेट होती जाएगी,
और जैसे यूजर नो करेगा मेमोरी एलोकेट करना बंद, तो लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल। लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल। क्लियर है बेटा? यश? यस मैम। ठीक है, तो ये तो हमने कंसेप्चुअली देखा भी हमें लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे होगी। तो अब हम इसका प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, इसका कोड बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर की डेफिनेशन तैयार की। मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, रीडेबल ना हो तो बता देना। पढ़ाई आ रहा है? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर हमने एक नोड तैयार किया, इसके अंदर हमने डेटा डाल दिया और एक पॉइंटर टू नेक्स्ट, जो कि हमारे नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ये हमारे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हो गई। अब हम आए अपने मेन में। अब लिंक लिस्ट को हैंडल करने के लिए, यानी जो हमारा P1 पॉइंटर अभी अपन ने लिया, लिंक लिस्ट को हैंडल करने के लिए हम दो पॉइंटर्स बना देते हैं, एक तो P1 बना देते हैं और एक स्टार्ट बना देते हैं। स्टार्ट जो हमारा पॉइंटर होगा वो लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग को पॉइंट करेगा, और P1 जो हमारा पॉइंटर होगा वो आगे पीछे मूव करने का काम करेगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले दो पॉइंटर्स बना दिए, एक तो स्टार्ट के लिए ST बना दिया और एक P1 बना दिया जो कि मूविंग पॉइंटर होगा। ठीक है, अब शुरू में हमारा जो स्टार्ट है और जो P1 है, इसको हमने क्या कर दिया, नल। शुरू में हमने स्टार्ट और P1 को क्या कर दिया, नल। ठीक है, चलिए मैं ऐसा करती हूँ, सीधा अपन प्रोग्राम के साथ ही इसको करते हैं। अपन इसको प्रोग्राम के साथ ही इसको बनाते हैं। ऊपर अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए, अब मैंने नोड की डेफिनेशन तैयार करी, मेन में आए, दो पॉइंटर्स बनाए, एक स्टार्ट और P1, और स्टार्ट और P1 को दोनों को मैंने किससे, नल से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, स्टार्ट और P1 चूंकि शुरू में खाली है तो दोनों को मैंने नल से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम यूजर से उसकी चॉइस पूछेंगे कि उसको नया नोड क्रिएट करना है क्या, जो अपन बार बार कह रहे थे। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया चॉइस, शुरू में उसकी वैल्यू कर दी यस। ठीक है, अब हमने लूप चला दिया जब तक चॉइस नॉट इक्वल्स टू नो, जब तक चॉइस नो नहीं होती तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, या तो हम डू वाइल भी ले सकते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी लिस्ट खाली ही पड़ी हुई है, क्या अभी एक भी नोड नहीं है। यानी हमने चेक कर लिया कि इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल। स्टार्ट इक्वल्स टू नल का मतलब क्या, कि अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर जो लिस्ट को पॉइंट कर रहा है वो ही नल पड़ा है, स्टार्टिंग पॉइंटर ही नल पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लिस्ट खाली है। अगर हमारी लिस्ट ही खाली है तो हम स्टार्ट को ही मेमोरी एलोकेट करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट नोड को मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड टाइप, फिर उसका मैलॉक, और कितनी मेमोरी एलोकेट करानी है, साइज ऑफ नोड, एक नोड के बराबर मेमोरी एलोकेट करवानी है। देखिए इस लाइन से क्या हुआ, मेमोरी एलोकेट हुई कितनी, एक नोड के साइज के बराबर, और उस मेमोरी को कौन पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट। ठीक है, और P1 भी इसी को पॉइंट करवा देते हैं अपन, P1 इक्वल्स टू स्टार्ट। इस लाइन से क्या हुआ, जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा है उसी को P1 पॉइंट करने लगे। ठीक है, अब हमारा जो हमने बात की थी कि हमें पहला नोड क्रिएट करना है, तो ये वाली चीज हो गई, एक नोड को मेमोरी एलोकेट हो गई और P1 उसको पॉइंट करने लग गया। अब अपन उसके डेटा में और उसके नेक्स्ट में वैल्यू डालते हैं। तो अब हमने P1 के डेटा में वैल्यू डाल दी, मान लीजिए 5, और P1 का नेक्स्ट क्या कर दिया, नल। P1 का नेक्स्ट क्या कर दिया, नल। ठीक है, तो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो दो पॉइंटर्स हमने लिए थे, नेक्स्ट और डी, तो हमने P1 के स्टार्ट में वैल्यू डाल दी, P1 के डी में वैल्यू डाल दी, P1 का नेक्स्ट नल कर दिया। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा पहला नोड तैयार हो गया, यानी दिस इज क्रिएशन ऑफ फर्स्ट नोड। ठीक है, ये हमने पहला नोड तैयार कर लिया। और इसका एल्स क्या बता रहा है कि हमारा
लिस्ट एम्प्टी नहीं है, अभी उसके अंदर ऑलरेडी कुछ नोड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो बता रहा है कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है, यानी अभी हम पहला ही नोड क्रिएट कर रहे हैं। और ये क्या बता रहा है कि हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, उसमें ऑलरेडी कुछ नोड्स है। तो अगर हमारी लिस्ट में ऑलरेडी कुछ नोड्स है तो अब हम मेमोरी किसको एलोकेट कराएंगे? P1 के नेक्स्ट को। अगर हमारी लिस्ट में ऑलरेडी कुछ नोड्स है तो हम मेमोरी किसको एलोकेट करवा रहे हैं? P1 के नेक्स्ट को। यहां तक क्लियर है बेटा? लीला, शिवा? यस मैम। तो अब हमने P1 के नेक्स्ट को मेमोरी एलोकेट करवाई। यहां पर हमने P1 के नेक्स्ट को मेमोरी एलोकेट कराई। इससे क्या हुआ? एक नोड के साइज की मेमोरी मिल गई किसको? जो पॉइंटर अभी नल था, यानी फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट नल था, अब हमने उसको मेमोरी एलोकेट करवा दी। अब हम P1 को आगे बढ़ाएंगे। P1 मूव्स टू द नेक्स्ट नोड, यानी जो P1 के नेक्स्ट में एड्रेस था वही P1 में आ गया। यानी इस लाइन से क्या हुआ? पॉइंटर मूव्स फॉरवर्ड, पॉइंटर मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, अब हमने P1 के डेटा में वैल्यू डाल दी कुछ भी, मान लीजिए 6, और P1 के नेक्स्ट को फिर से क्या कर दिया? नल। इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि P1 के नेक्स्ट को मेमोरी लोकेट हुई, P1 आगे बढ़ा, P1 के डेटा में वैल्यू चली गई, P1 का नेक्स्ट नल हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपने फर्स्ट नोड को मेमोरी एलोकेट कराई पहले तो, और फिर हमने उसका, अगर फर्स्ट नोड को ऑलरेडी एलोकेटेड है तो हमने नेक्स्ट नोड्स को मेमोरी एलोकेट कराई। और ये काम हमारा चलता रहेगा कब तक? जब तक कि चॉइस इक्वल्स टू चॉइस नो नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूजर से चॉइस की एंट्री अभी ली नहीं है, तो यूजर से एक बार चॉइस पूछ लेते हैं। डू यू विश टू कंटिन्यू टू ऐड मोर डेटा? क्या तुम्हें डेटा और डेटा डालना है? ठीक है, और यूजर से चॉइस की एंट्री ले लेते हैं और स्कैनफ %C, यूजर से चॉइस की एंट्री ले ली। ठीक है, अब हम यूजर से पूछे कि तुम्हें डेटा डालना है कि नहीं डालना है ना? अगर उसकी चॉइस यस है यहां पे लिख देते हैं कि इफ चॉइस इक्वल्स टू नो, अगर उसकी चॉइस नो है तो सीधा सीधा ब्रेक, हमें कुछ करना ही नहीं है, लूप ही खत्म। ठीक है, इफ चॉइस नो है तो ब्रेक, लूप खत्म। अदरवाइज हमारा लूप चलता रहेगा कब तक? जब तक कि चॉइस यस रहती है। ठीक है, और नो करते हुए या तो यहां से खत्म हो जाएगा या यहां से खत्म हो जाएगा। हालांकि दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं थी, पर ठीक है। अब हमने चेक किया कि क्या हमारा पहला नोड नल है। अगर पहला नोड नल है तो उसको मेमोरी लोकेट हुई, उसके अंदर डेटा डाला, उसके नेक्स्ट को नल कर दिया। नहीं तो हमने नेक्स्ट को मेमोरी लोकेट करी, P1 को आगे बढ़ाया, P1 के अंदर डेटा डाला। अब यहाँ पर क्या होगा? हर नोड में 6 तक जाता जाएगा। जैसे अगर आपने 10 नोड्स की लिस्ट बनाई तो पहले नोड में तो 5, बाकी सब में 6। तो ऐसा करें, अपन यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लें। ठीक है, यहाँ पर अपन यूजर से इनपुट ले लेते हैं। enter the data, ठीक है, एक इंटीजर नंबर ऊपर डिक्लेयर कर दे। तो हालांकि मैं पीटीआर एरो डी में भी डायरेक्ट वैल्यू ले सकती थी, बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक n वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, उसके अंदर यूजर से इनपुट ले लिया और उस n की वैल्यू को d में डाल दिया। अब ये लूप चलता रहेगा जब तक यूजर चॉइस यस करता रहेगा और हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट होती रहेगी। अब हमें क्या करना है? हमें इस लिस्ट को प्रिंट करवाना है। हमें इसको लिस्ट को प्रिंट करवाना है तो हम पीटीआर को वापस से कहाँ लेके गए? स्टार्टिंग में। इससे क्या हुआ? P1 इक्वल्स टू ST, ST हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो P1 इक्वल्स टू ST से क्या होगा? P1 comes at the beginning, क्योंकि लिस्ट क्रिएट करते करते हमारा जो P1 है वो लिस्ट के लास्ट में पहुंच चुका है। लिस्ट क्रिएट करते करते हमारा जो P1 है वो लिस्ट के लास्ट में पहुंच चुका है, तो P1 इक्वल्स टू ST करने से क्या होगा? P1 comes at the beginning of list। अब हम लूप चला लेते हैं, डू, इसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे
%d क्या प्रिंट करवाना हमें, ptr का डेटा, p1 लिया हमने, सॉरी, p1 का डेटा प्रिंट करवाना है ना, हर नोड का अपने को डेटा प्रिंट कराना है d, तो हमने ptr का डेटा प्रिंट कराया और ptr को आगे बढ़ाते जाएंगे, p1 इक्वल्स टू p1 एरो नेक्स्ट। ठीक है, p1 को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और ये काम अपने को कब तक करना है, ये काम अपने को करना है जब तक कि अपनी लिस्ट नल नहीं हो जाती। और लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या होता है, नल। तो जब तक हमारा p1, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, डू वाइल लूप मैंने यूज किया है, डू वाइल p1 नॉट इक्वल्स टू, तो इस लूप से क्या होगा, हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। एक बार इसको सेव करते हैं और चला के देखते हैं, फिर दोबारा इसको समझेंगे। तो हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट नाम से सेव कर लिया। देखिए एक बार लॉजिक को समझिए। सबसे पहले हमने नोड की डेफिनेशन तैयार की यूजिंग अ स्ट्रक्चर। हमारे नोड में दो हिस्से हैं, एक तो डेटा पार्ट, एक पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। फिर हमने दो पॉइंटर्स बनाए, एक स्टार्ट पॉइंटर जो कि हमेशा लिस्ट की स्टार्टिंग को पॉइंट करेगा, और एक मूविंग पॉइंटर p1 जो कि हमारी लिस्ट में आगे पीछे मूव करने का काम करेगा। नॉर्मल एक इंटीजर n जो कि नंबर की एंट्री हम यूजर से लेंगे, जिसको कि हम नोड के अंदर डालेंगे। यूजर की चॉइस के लिए हमारा एक ch वेरिएबल। शुरू में हमने स्टार्ट और p1 को क्या कर दिया, नल। जब तक यूजर की चॉइस नो नहीं रहती, नो नहीं होती, यानी चॉइस नॉट इक्वल्स टू नो, यानी जब तक उसकी चॉइस नो नहीं हो जाती तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। यूजर से पूछा डू यू विश टू ऐड मोर डेटा, उसने कहा यस। इफ चॉइस इक्वल्स टू नो तो ब्रेक, इफ नहीं तो हमने क्या किया, पहला नोड हमने चेक किया कि क्या हमें पहले नोड को मेमोरी लोकेट करवानी है, क्या हमारी लिस्ट अभी खाली है। अगर है तो हमने स्टार्ट को मेमोरी लोकेट करवाई, डेटा डाला, और फिर अगर नहीं है तो हमने p1 को नेक्स्ट को मेमोरी लोकेट कराई, p1 को आगे बढ़ाया, p1 के अंदर डेटा डाला और p1 के नेक्स्ट को नल कर दिया। ये लूप हमारा चलता रहेगा जब तक कि चॉइस नो नहीं होती। फिर हम p1 को वापस बिगनिंग ऑफ लिस्ट पे लेके गए और p1 के डेटा को प्रिंट कराया है, p1 को आगे बढ़ाया है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, चला के देखते हैं। हालांकि लिंक लिस्ट का प्रोग्राम एक बार में नहीं चलता, बट लेट्स सी, कुछ अगर एरर आती है तो उसको चेक करेंगे। यहाँ पर साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, सिर्फ नोड नहीं, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक्ट कीवर्ड हमेशा आता है। सेव किया, तो इट इज रन। और पूछ रहा है डू यू विश टू ऐड मोर डेटा, हमने कहा यस। एंटर द डेटा, मैंने डाला 12, मैंने डाला 23। ओके, ये थोड़ा स्कैन ऑफ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो 5, 12, 23, 56 लिस्ट तो क्रिएट कर दी। थोड़ा सा इसमें अपने कोड की प्रॉब्लम नहीं है, ये बफर की प्रॉब्लम है। इट इज नॉट एबल टू क्लियर द बफर, ये जो स्कैन ऑफ वर्क कर रहा है ना। तो यहाँ पर अपन ऐसा करते हैं, f/std कर देते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट बफर को क्लियर करना पड़ रहा है क्योंकि वो दो स्कैनफ को एक साथ नहीं चला रहा। तो इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द कोड, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द ओएस, इट इज नॉट एबल टू क्लियर द इनपुट बफर। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। ये लाइन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं है। इसको रन करते हैं। ठीक है, तो उसने पूछा डू यू विश टू ऐड मोर डेटा, अपन ने कहा यस। अब अपन ने डेटा डाला 23। ओके, ये इनपुट ले नहीं रहा है। 34, 56, 67। अब मैंने एंटर कर दिया नो। तो लिस्ट तो क्रिएट हो रही है, देखिए 5, 23, 34, 56, 67। दिस इज क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ नोड्स। So that way it is basically creating a list of nodes, although
चला के देखते हैं वापस से। मैंने डेटा डाला 23, 56, 78, 44, यहाँ पर भी एक बार फ्लश यूज कर लेते हैं। ये वाला स्कैनफ नहीं ले रहा वो, although there is no mistake in the code but still it is not taking input, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है but it is not able to clear the buffer। सेव करते हैं, फिर से चलाते हैं। Do you wish to add more data? Yes. Yes. Enter the data 23. Yes. Enter the data 54. Yes. Enter the data 89. No. ठीक है, तो now it has created the list 23, 54, 89. क्लियर है? एक बार देखिए इसको ध्यान से। हमने क्या किया? We wanted to create a list of nodes. We wanted to create a list of नोड्स विच इज स्टोरिंग सिंपल डेटा। तो हमने सबसे पहले एक नोड की डेफिनेशन तैयार की। नोड की डेफिनेशन में एक तो डेटा पार्ट होगा, एक पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड होगा। दिस इज अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज कंटेनिंग अ पॉइंटर टू इटसेल्फ, खुद के टाइप को ही पॉइंट करने वाला पॉइंटर। सबसे पहले हमने पहले नोड को मेमोरी एलोकेट कराई। अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो हमने एक पॉइंटर ले लिया स्टार्ट विच विल बी पॉइंटिंग टू द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट। तो सबसे पहले हमने अपने स्टार्ट को मेमोरी एलोकेट करवाई और हमारा स्टार्ट उस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। और एक P1 पॉइंटर ले लिया जो कि हमारे लिस्ट में मूविंग पॉइंटर का काम करेगा। तो फर्स्ट नोड को हमारा स्टार्ट और P1 दोनों पॉइंट कर रहे हैं और P1 का नेक्स्ट हमने क्या कर दिया? नल। फिर हमने यूजर से उसकी चॉइस पूछी, यस कहा, तो हमने नेक्स्ट नोड्स को मेमोरी अलोकेट करवाई। इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने एक नोड की डेफिनेशन तैयार करने के लिए स्ट्रक्चर यूज किया और एक स्टार्ट पॉइंटर ले लिया और एक P1 ले लिया। सबसे पहले हमने स्टार्ट और P1 को दोनों नल कर दिया, यानी इफ द लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट तो स्टार्ट और P1 दोनों नल है। फिर हमने यूजर से उसकी चॉइस पूछी, डू यू विश टू ऐड डेटा? उसने कहा यस। तो हमने एक नोड को मेमोरी एलोकेट करवाई। हमने सबसे पहले चेक किया कि क्या हमारी लिस्ट खाली है, एम्प्टी लिस्ट है, पहला ही नोड क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट को मेमोरी एलोकेट करवा दी, P1 उसी को पॉइंट करने लग गया और फिर उसके अंदर डेटा डाल दिया। हम चाहे तो यहाँ पर भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं, 5 की जगह हम यूजर का इनपुट भी ले सकते हैं। फिर हमने क्या किया? अगर फर्स्ट नोड एम्प्टी नहीं है तो उसके एल्स पार्ट में हमने नेक्स्ट को मेमोरी एलोकेट कराई, P1 के नेक्स्ट को, और फिर यूजर से डेटा लिया, उसको अपनी लिस्ट में डाला और लूप चलता रहा कब तक? जब तक कि यूजर की चॉइस यस रहती है, यानी ही विश टू ऐड मोर डेटा। ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई। लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम P1 को वापस से बिगनिंग ऑफ द लिस्ट पे लेके गए और फिर हमने एक एक नोड को के डेटा को प्रिंट करवा दिया, P1 को आगे मूव किया, P1 इक्वल टू P1 एरो नेक्स्ट, जब तक हमारा P1 नल नहीं होता। सो दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट, अ लिस्ट ऑफ नोड्स लिंक्ड टू ईच अदर। एक बार इसको ध्यान से देखें, समझें, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछें। ये अभी मैं वीडियो भी डाल दूंगी, इसको जरूर से ट्राई करें और एक एक शब्द, एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर करके टाइप करें कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो दैट वे वी कैन क्रिएट अ लिंक लिस्ट। क्लियर है बेटा? इस तरह की लिंक लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट वर्ड बोलते ही आपके दिमाग में एक इस तरह की लिस्ट आ जानी चाहिए, लिस्ट ऑफ नोड्स विच इज स्टोरिंग सम डेटा एंड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। अब देखिए सीधी सी बात है, ये जो हमने कोड में डी लिया है ये हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर आपको बोला लिस्ट ऑफ बुक्स बनाओ तो नोड की जगह हम बुक वर्ड दे सकते हैं और यहाँ पे डी की जगह हम पूरा बुक की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बुक का टाइटल, बुक का प्राइस, बुक का पब्लिकेशन ईयर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डी सिंपली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटिंग द डेटा पार्ट ऑफ अ नोड एंड नेक्स्ट इज अ पॉइंटर विच विल पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। हाँ जी, क्लियर है? कोई हिस्सा जो आप चाहते हैं मैं दोबारा समझाऊं?
इसको करके देख लेना, एक बार ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया ना, फिर तो थिंग्स विल बी वेरी इजी फर्दर. यस लीला, शौर्य, यश. मैम